फ्रेंड 2024 में क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। अगर आपको भी क्रय केंद्र पर गेहूं बेचना है तब आप उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बार सरकार की तरफ से गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये निर्धारित किया गया है प्रति क्विंटल की दर पे। तो गेहूं बेचने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड और खेत की खतियोनी लगती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फार्म का आपको प्रिंट आउट निकालना होता है और एसडीएम के यहाँ से उसको सत्यापित करवाना होता है। जब एसडीएम के यहाँ से आपका फार्म सत्यापित हो जाता है उसके बाद आप किसी भी क्रय केंद्र पर गेहूं को बेच सकते हैं। प्लीज शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं गेहूं का रजिस्ट्रेशन किस तरह से ऑनलाइन होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को खोल लेना होगा और क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में आपको टाइप करना है fcs.up.gov.in लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप fcs.up.gov.in लिखकर सर्च करेंगे आप खाद्य और रसद विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहीं से गेहूं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ देखिए आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, खरीद हेतु किसान पंजीकरण। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए ये पेज खुल कर आएगा। अब यहाँ पे देखिए खरीद हेतु किसान पंजीकरण लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको वर्ष चुनना होगा। तो वर्ष में आपको 24-25 सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, गेहूं खरीद हेतु किसान पंजीकरण। इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आगे बढ़े के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद देखिए ये पेज खुल कर आया है। तो देखिए पहले स्टेप में आपको नवीन पंजीकरण मतलब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकंड स्टेप में अगर आपको कुछ गलती लग रहा है उसमें फार्म में तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं पंजीकरण संशोधन में। तीसरा नंबर पंजीकरण ड्राफ्ट का होता है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं लगती है। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको डायरेक्ट चौथे स्टेप में आके अपने पंजीकरण को लॉक करना होता है। पंजीकरण लॉक आप तभी करेंगे जब आपका फार्म पूरी तरह से सही हो। अगर आपको लग रहा है कुछ गलती है तब बगैर उसका करेक्शन किए आप लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि फार्म एक बार लॉक हो गया तो दोबारा से आप उसको खोल नहीं सकते, उसमें कुछ भी करेक्शन आप नहीं कर सकते। जब आपका सब कुछ सही रहे तो आपको चौथे स्टेप पे पंजीकरण लॉक कर देना है। उसके बाद 5वें नंबर के स्टेप से आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। जो आपने फार्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपको 5वें नंबर के स्टेप पे निकालना है। उसी प्रिंट आउट को ले जाके आपको एसडीएम के यहाँ से सत्यापन करवाना होता है। और सत्यापन जब आपका फार्म हो जाता है तो दोबारा आपको फिर इसी 5वें नंबर के स्टेप पर से आपको दोबारा एक नया प्रिंट आउट निकालना होता है। उसमें सत्यापित लिखा रहता है और वही सत्यापित वाला प्रिंट आउट आपको ले जाके क्रय केंद्र पर देना होता है। जब आप गेहूं बेचने जाएंगे तो वहीं आपको देना पड़ेगा वो। देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, आपको इसको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं इसमें आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या क्या लगेगा आपको। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड किसान का आधार कार्ड लगता है, एक मोबाइल नंबर लगता है। अगर आप नॉमिनी लगाना चाहें तो नॉमिनी का आधार कार्ड लगेगा और वही खेत का खतियोनी लगेगा। अगर आपके पास खतियोनी नहीं भी है तो भी अगर आपको गाटा संख्या याद है तब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि कमेंट करके मुझसे बार बार लोग पूछते हैं। देखिए फ्रेंड पेमेंट इसका जो है इसमें कहीं भी आपको अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आप फार्म को भरेंगे तो आपको कहीं भी अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप क्रय केंद्र पर जाकर अंगूठा लगा रहे हैं उस समय भी आपको कहीं अकाउंट नंबर डालने का व्यवस्था नहीं मिलेगा। तो पैसा आपका डीबीटी के माध्यम से आता है। आपका आधार कार्ड जिस भी बैंक अकाउंट में लिंक रहेगा उसी में ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन क्रय केंद्र पर आप अंगूठा लगा देंगे उसी से 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसा आपके खाते में आ जाएगा, जिस भी अकाउंट में आधार कार्ड लिंक रहेगा। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर का स्टेप है नवीन पंजीकरण। इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए किसान का आधार कार्ड डाल देना है। यहाँ पे देखिए कैप्चा जो दिख रहा है उसको इस बॉक्स में आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे बढ़े के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए किसान का नाम डालना है। किसान का नाम फ्रेंड आधार कार्ड में जैसा है वैसे ही आपको डालना है। स्पेलिंग के एक अक्षर कभी मिसमैच न होने पावे, क्योंकि इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसान का नाम और डेट ऑफ बर्थ बहुत महत्वपूर्ण रहता है। नाम और जन्मतिथि आधार से जरा सा भी मिसमैच अगर हुआ तो फिर आपका अंगूठा नहीं लगेगा। इसलिए नाम और जन्मतिथि ये 2 चीज़ तो आपको ध्यान से डालना है। और बाकी अगर गलत भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन नाम और जन्मतिथि आपका नहीं गलत होना चाहिए। तो यहाँ पे किसान का नाम आपको आधार कार्ड से देख कर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, महिला पुरुष क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखिए एक कैप्चा कोड दिख रहा है, उसको आपको इस बॉक्स में भरना है। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सुरक्षित करे हुए आगे बढ़े के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हमने सुरक्षित करे हुए आगे बढ़े के ऊपर क्लिक किए, देखिए हम इस पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रकार दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप किसान हैं तो किसान चुनेंगे, बटाईदार है तो बटाईदार सेलेक्ट करेंगे, ट्रस्ट के माध्यम से है तो ट्रस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं किसान का ही भर रहा हूँ तो किसान के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने नाम डाला था वही नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जेंडर आपने पहले सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे लिखा है आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर, लेकिन आप कोई भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। 5 नंबर में आपको अपने पिता का नाम डालना है, या पिता या पति का नाम किसान का डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे श्रेणी सिलेक्ट करना है, जनरल, SC, ST, OBC क्या है वो आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ जन्मतिथि वाले ऑप्शन में डाल देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है 7वें नंबर के ऑप्शन में। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉमिनी डालने के लिए कह रहा है। अगर आप यहाँ पे नॉमिनी डाल देंगे तो किसान को क्रय केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अंगूठा लगाने के लिए। जिसको आपने नॉमिनी बनाया रहेगा आप वो भी अंगूठा लगा सकता है वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नॉमिनी नहीं डालते तो किसान को ही जाना पड़ेगा अंगूठा लगाने के लिए क्रय केंद्र पे।
अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको नहीं के ऊपर रहने देंगे। अगर आपको नॉमिनी डालना है तो हाँ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का आपको नाम डाल देना है। नॉमिनी का नाम आधार कार्ड से देख कर डालेंगे, स्पेलिंग का मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका भी अंगूठा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर देना है, नॉमिनी का जेंडर क्या है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का किसान के साथ संबंध क्या है, आपको वो सिलेक्ट कर देना है। संबंध में यहाँ पे देखिए दामाद, पुत्र, पति, पिता, सगा भाई, यही इसी को आप नॉमिनी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का आपको आधार नंबर डाल देना है। अब यहाँ तीसरे नंबर के ऑप्शन में यहाँ पे देखिए भूमि का विवरण आपको डालना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद परगना सेलेक्ट करना है। परगना सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको गांव का नाम यहाँ पे चुनना है। जिसमें गांव में आपका खेत है उस गांव का नाम आप सिलेक्ट करेंगे। गांव का नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे खसरा संख्या डालना है। आपका गाटा संख्या जो होगा आप वो यहाँ पे डाल देना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए किसान का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको उस नाम में से सिलेक्ट करना है। किसान के नाम, जिस किसान के नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए फ्रेंड, पहले रहता था कि आपको हिस्सेदारी अलग करना पड़ता था। अब आपको हिस्सेदारी यहाँ पे बिल्कुल अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रियल टाइम खतियोनी बन गया है। आपका जितना भी हिस्सा रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रदर्शित कर जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए भूमि का विवरण जोड़े का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए भूमि का विवरण सुरक्षित कर दिया गया है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक खतौनी ऐड हो गया है। इस खतौनी में हमें हिस्सेदारी अलग नहीं करना है, पहले हमें हिस्सेदारी भी अलग करना रहता था। तो ये देखिए हमारा एक खतौनी बहुत आसानी से हमारा जुड़ गया है। अब इसी तरह से बारी बारी से हमें जितना भी हमारा खतौनी है सबको हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो यहाँ पे फिर से वही अपना तहसील चुनेंगे, परगना चुनेंगे, गांव का नाम चुनेंगे, खसरा संख्या डालेंगे, किसान का नाम आपको जो आएगा वो चुनेंगे। उसके बाद भूमि का विवरण जोड़े के ऊपर क्लिक करेंगे, दूसरा खतौनी भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास जितना भी खतौनी का गाटा संख्या है आपको सब ऐड कर लेना है। सब खतौनी ऐड हो जाने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे ये कैप्चा कोड भरना है। उसके बाद पंजीकरण करे के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे हमने पंजीकरण करे के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे दे रहा है किसान का विवरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है। अब आपको इसको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको देखिए तीसरे नंबर के स्टेप पर फॉरवर्ड कर दिया गया। ये ड्राफ्ट खुलकर आ गया। आपको इसको फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक करना है, आपने कुछ गलती तो नहीं किया है। अगर आपका कुछ गलती है तो आपको फिर से 2 नंबर पंजीकरण संशोधन के ऊपर क्लिक करना है, आधार नंबर डालना है। फिर से आपका जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं, जो भी आपका गलती है, 2 नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप संशोधन कर सकते हैं। जब आपका फॉर्म संशोधित हो जाए तब आपको 4 नंबर के स्टेप पर क्लिक करना है, पंजीकरण लाख के ऊपर। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे ये कैप्चा कोड, उसके बाद इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये पेज खुल कर आया है। अब यहीं से हमारा पंजीकरण लाख होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लाख करे का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर इसमें आपने डाला था उस नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा आपका यहाँ पे फार्म लॉक हो जाएगा। फ्रेंड मैं अभी फार्म को लॉक नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमने फार्म को पूरी अच्छी तरीके से भरा नहीं है, इसलिए मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ। आपके मोबाइल पर जो OTP आएगा आप OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, खतियोनी यहाँ पे लंबित दिखा रहा है। इस लंबित को हटाने के लिए आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको SDM कार्यालय में जाकर इसको सत्यापित करवाना होगा। ये SDM कार्यालय जब तहसील में आप जाएंगे तो ये आसानी से सत्यापित हो जाता है, इसके लिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है। जब वहाँ से सत्यापन हो जाएगा तो फिर से आपको इसका प्रिंट आउट एक निकालना पड़ता है। आपको 5वें नंबर वाले स्टेप पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए पंजीकरण फाइनल प्रिंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना पंजीकरण का फाइनल प्रिंट निकालना है। उसके बाद वही प्रिंट ले जाके आपको क्रय केंद्र का जो भी सचिव होगा उसको आपको दे देना है। और वो जिस दिन बोले आपको गेहूँ ले आने के लिए, आपको गेहूँ ले जाके वहाँ पे तौल करवाना होगा। तौल करवाने के बाद फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अंगूठा तुरंत लगवा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका अंगूठा नहीं लगेगा तब तक आपका पैसा नहीं फॉरवर्ड होगा और तब तक आपकी खरीदी भी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए आप जिस दिन गेहूँ का तौल करवा रहे हैं उसी दिन आपको अंगूठा लगवा लेना चाहिए। जब आपका अंगूठा लग जाएगा क्रय केंद्र पे तो उसके हफ्ते भर के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आपके आधार कार्ड जिस भी बैंक अकाउंट लिंक रहेगा पैसा उसी में आपका ट्रांसफर हो जाएगा, जितना भी कुंटल आपने तौल करवाया होगा। इसी तरह से गेहूं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो फ्रेंड वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई जानकारी आपको ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।